Hi guys, I hope you all are doing well. Let's begin with our current affair session. चलिए शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ. द मेजर ऑफ ए मैन इज़ व्हाट ही डज विद पावर. तो कोई भी इंडिविजुअल है जब वो पावर में है ना, ठीक है, तब उसका एक्चुअल पता चलता है पर्सन का. क्योंकि जब वो पावर में तब पता चलता है कि वो एक्चुअल अपनी पावर के साथ उसका यूज़ कैसे करता है. ठीक है, तो उस चीज़ पर डिपेंड करता है. और आप भी कल को जब पावर में आएंगे, ठीक है, जो भी आप पोस्ट क्लियर करके एग्ज़ाम क्लियर करके किसी भी अच्छी पोस्ट में आएंगे, जब पावर में होंगे तो अपनी पावर का हमेशा सही यूज़ कीजिएगा. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 1. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करा है नेशनल सिकल सेल अनेमिया इरेडिकेशन मिशन 2047. तो ये कौन सी स्टेट से लॉन्च किया था? ये किया था मध्य प्रदेश से लॉन्च. मध्य प्रदेश में भी कहाँ से? मध्य प्रदेश में भी लालपुर विलेज है जो कि शाहदोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से, वहाँ से लॉन्च किया था. ठीक है. एमपी इज़ अ स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. ठीक है, और वहाँ पे हाईएस्ट बर्डन ऑफ सिकल सेल अनेमिया भी है. ठीक है, सिकल सेल होता ये जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल सिकल सेल अनेमिया इरेडिकेशन मिशन. तो सिकल सेल होता क्या है? सिकल सेल एक डिजीज़ है, ठीक है, जो कि जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है. जो आपका ब्लड की जो आरबीसीज की जो शेप होती है ना, वो चेंज हो जाती है, क्रिसेंट हो जाती है, जैसे हाफ मून होता है ना, उसकी तरह हो जाती है. ठीक है, abnormal red blood cells that take a crescent or sickle shape and these irregular और इन जो irregular shapes है ना सेल्स की, इनके कारण क्या हो जाता है कि ब्लॉकेज हो जाती है ब्लड वेसल्स में. ठीक है, इससे कारण बहुत हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है. ठीक है, और ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है. ठीक है, कि पहले से अगर किसी के पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स, तो आगे ये पास ऑन होता है. ठीक है, और ये बहुत कॉमन है इन ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि नॉन ट्राइबल में नहीं है, तो उनमें भी है. ठीक है, इट नॉट ओनली कोज अनेमिया बट ऑल्सो इसके कारण पेन, ठीक है, और रिड्यूस ग्रोथ एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है. ठीक है, और हमने लास्ट मंथ ही गाइस डिस्कस किया था, आपको याद हो तो, कि वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 19 जून को मनाया जाता है. और इस बार की थीम थी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथिंग ग्लोबल सिकनेस सेल कम्युनिटीज़, फॉर्मेलाइजिंग न्यू बोर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिजीज स्टेटस. ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात हो ही रही है, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल. आप देख सकते हैं. ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन. चलिए बढ़ते हैं आगे. आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा, ठीक है, इन्होंने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज करी है. ठीक है, तो आप बताना कौन सी कंट्री की नेवी शिप है एफएस सरकोफ, ठीक है, इन बे ऑफ बंगाल, उसके साथ ये एक्सरसाइज करी है. तो ये फ्रेंच नेवी की. ठीक है, फ्रेंच नेवी की एफएस सरकोफ और इंडियन नेवी की आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा, इन्होंने मैरीटाइम एक्सरसाइज करी है. ठीक है, कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में. इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे. ठीक है, और फ्रांस की बात आई गई है, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट है आपके इमैनुअल मैक्रोन. ठीक है, और कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो. होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अप्रूव करे हैं. ठीक है, 6194 रुपीज़. ठीक है, कितनी स्टेट्स को उनके डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड के लिए? तो 19 स्टेट्स के लिए ये अमाउंट रिलीज़ करा गया है उनके डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड के लिए. ठीक है, होम मिनिस्टर अमित शाह अप्रूव द रिलीज ऑफ ओवर 6194 करोड़ रुपीज़ टू 19 स्टेट गवर्नमेंट अंडर द स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड बेस्ड ऑन दी 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी. उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट करना है कि मतलब उन्हें एलोकेट करना है इन 5-6 सालों में 1,28,000 करोड़ रुपीज़ टू स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के लिए. ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आपको बताना है कि हाल ही में अपना कौन सा डे सेलिब्रेट किया है. ठीक है, विद स्पेशल फोकस ऑन मिशन लाइफ. तो अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 108th डे था. ठीक है, जो इन्होंने सेलिब्रेट किया है. और यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव जी थे, जिन्होंने ये इनोग्रेट किया था. ठीक है,
यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च करा है कैंपेन। उसमें क्या करेंगे, जितने भी हमारे लाइट हाउस है ना, ठीक है, आपको पता है लाइट हाउस जो कि कोस्ट पे होते हैं, जो भी हमारी कोई कोस्ट है, ठीक है, वहाँ पे लाइट हाउस होते हैं। तो कितने हम मतलब लाइट हाउस को ट्रांसफॉर्म करेंगे और उन्हें टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे इंडिया में, ठीक है। तो ये है, आपको बताइए कि हमारी आज़ादी को 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके। तो उसी मौके जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस करा था कि जो 75 लाइट हाउस हैं, ठीक है, उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एक टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए इंडिया में, ताकि इंडिया में और टूरिज़्म बढ़ सके। तो इसका सही आंसर है, हम 75 लाइट हाउस को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं कम्प्लीटली, ठीक है। और जो पहले शुरुआत हो रही है, ये हो रही है द्वारका इन गुजरात, ठीक है, वहाँ के लाइट हाउस से। और जो पहले 3 लाइट हाउस है, एक द्वारका में, एक गोपनाथ में और वेरावाल में, ठीक है। तो ऐसी कोस्ट के पास होते हैं लाइट हाउस, ठीक है। यूकी बाम्बरी, ठीक है, इन्होंने एटीपी डबल टाइटल जीत लिया है। कहाँ पे? मेलरोका स्पेन में, ठीक है। वो तो आपको बताना है कि इस विन के बाद इनकी क्या रैंक होगी है एटीपी में, ठीक है। एटीपी रैंकिंग क्या होगी है, एटीपी टेनिस रैंकिंग। तो ये आ चुके हैं 58 पोजीशन पे, ठीक है। और इन टेनिस इंडिया के यूकी, ठीक है, और इन्होंने किसके साथ मिलके, और साउथ अफ्रीका के इनके पार्टनर थे लियोड हैरिस, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके क्या है, डबल टाइटल ट्रॉफी जीत लिया। कहाँ पे? मेलरोका चैम्पियनशिप में। तो पहले इनका रैंक था 75, और जैसे इन्होंने ट्रॉफी जीती उसके बाद अब ये आ गए हैं 58 पोजीशन पे। चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा, इन्होंने फ्लैग ऑफ करी है पहली मिथेनॉल कंसाइनमेंट टू विच कंट्री फ्रॉम असम पेट्रोकेमिकल प्लांट। तो इन्होंने ये कंसाइनमेंट ठीक करी है, कहाँ के लिए फ्लैग ऑफ करी है? बांग्लादेश के लिए, ठीक है। आपको बताइए कि असम के चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिश्वा शर्मा, ठीक है। तो इन्होंने 1 जुलाई को फ्लैग ऑफ करी थी पहली मिथेनॉल कंसाइनमेंट टू बांग्लादेश फ्रॉम असम पेट्रोकेमिकल प्लांट एट नामरूप, ठीक है। और ये जो प्लांट है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया था इसी साल 14 अप्रैल को, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी थी, ये थी 5 TPD प्लांट ऑफ असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। असम की बात आई है तो असम की कैपिटल है दिसपुर। सीएम का नाम आपको पता ही, हेमंता बिश्वा शर्मा, ठीक है, हमने डिस्कस किया ही। और गवर्नर है गुलाब चंद खतारिया, ठीक है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल हो जाएगी ढाका, करेंसी है टका, और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। आपको बताना है कि यूपी के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल गया। तो यूपी के 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, ठीक है। और इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। अमरोहा ढोलक, ठीक है। महोब गोरा पत्थर, ठीक है। मैनपुरी तरकाशी, ठीक है। तो इसके अलावा है सांबल हॉर्न क्राफ्ट, ठीक है। भागवत होम फर्निशिंग, और बारबांकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स एंड कालपी हैंडमेड पेपर। तो ये 7 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, ठीक है। यूपी की कैपिटल आपको होता है लखनऊ, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, और वहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आपको बताना है कौन सी स्टेट एमर्ज करी है इंडिया की टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर इन 2023। तो 2023 के डाटा देखा गया तो सबसे जो टॉप पे इस टाइम है, ठीक है, इंडिया की टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर है, वो है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु बिकम द टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर ऑफ 2023 विद एक्सपोर्ट वर्थ USD 5.37 बिलियन, वाइल उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है, ठीक है। और इंडिया के टोटल इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की बात करें फॉर द फिस्कल स्टूड एट 23.5 बिलियन, ऑल्सो रिकॉर्ड हाई, ठीक है। तो आपको पता है तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और वहाँ के इस टाइम चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, और वहाँ के गवर्नर है RN रवि। आपको बताना है किसे अपॉइंट कर लिया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक्चुअली अपॉइंट रीअपॉइंट, ठीक है। तो पहले थे, अगर आपको पहले वाले पता होंगे तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पहले थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अब इन्हीं को रीअपॉइंट कर लिया गया है, ठीक है।
द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ तुषार मेहता एज ए सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और सोलिसिटर जनरल क्या है कि सेकंड मोस्ट सीनियर लॉ ऑफिसर होता है आफ्टर द अटॉर्नी जनरल। सबसे टॉप पे है इंडिया का लॉ ऑफिसर जो होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, सेकंड नंबर पे है सोलिसिटर जनरल, ठीक है। और इनके अलावा कैबिनेट ने अप्रूव और कराए 6 लॉ ऑफिसर एडिशनल सोलिसिटर जनरल फॉर द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, ठीक है। तुषार मेहता को पहले अपॉइंट किया गया था इनिशियली 2018 में, अभी फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया। सोलिसिटर जनरल के बारे में कुछ की फैक्ट, ये मतलब जो ये है सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिस होता है, ठीक है। और ये हमेशा सबॉर्डिनेट होता है, मतलब अटॉर्नी जनरल के नीचे ही काम करते हैं ये, ठीक है। और ये एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को इन लीगल मैटर। और सोलिसिटर जनरल को अपॉइंट किया जाता है 3 साल के लिए। और कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसे चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन करा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹2725 करोड़ विद मैजगाम डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड फॉर MRLC ऑफ विच सबमरीन। तो MRLC करनी है कौन सी सबमरीन की? INS शंकुश, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये MRLC क्या होता है? MRLC का मतलब मीडियम रीफिट एंड लाइफ सर्टिफिकेशन, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है, जो आपकी मडगांव डिप शिप बिल्डिंग है लिमिटेड के साथ 2725 करोड़ रुपीज़ की जो डील करी गई है, वो बस एक तरह से ऐसे समझिए कि कोई आपका मतलब मोबाइल का मॉडल है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ है, उसे अपग्रेड करके उसके नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, ठीक है। तो वही यही सब मशीन सबमरीन को भी क्या है, अपग्रेड करना है एक तरह से, ठीक है। INS शंकुश को, ठीक है। शंकुश इज ये ध्यान रखिएगा कि एक सब सरफेस किलर क्लास ऑफ सबमरीन टू बी रिफिटेड एट मुंबई, ठीक है। किलर क्लास ऑफ सबमरीन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस द मिनिस्ट्री साइड इसकी डिलीवरी कब हो जाएगी? ये हो जाएगी 2026 तक, ठीक है। और एक बार ये कंप्लीट हो जाती है इसकी MRLC, तो INS शंकुश विल बी कॉम्बैक्ट रेडी एंड विल जॉइन एक्टिव फ्लीट ऑफ द इंडियन नेवी विद अपग्रेडेड कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटीज़। तो वही है इसकी कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये मीडियम रिफिट एंड लाइफ सर्टिफिकेशन की डील की गई है, ठीक है। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, ठीक है, शेयर भी कर दो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट तो कर ही देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में, तब तक टेक केयर।